भगवान को अशुद्ध कर दिया। पंडित जी, माँ अपने बच्चे के लिए कभी अशुद्ध नहीं। अरे ये क्या हुआ? सुबह सुबह जब पुजारियों ने मंदिर के पट खोले तो भगवान जगन्नाथ के होठों पर चावल के दाने और पीतांबर पर दाल के दाग थे। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। आखिर रात में कौन आया था भगवान के पास? कौन था वो जिसने मंदिर के नियम तोड़ दिए, या खुद भगवान ही कहीं बाहर गए थे? नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप भी भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। उड़ीसा की वो पावन धरती जहां साक्षात नील माधव जगन्नाथ बनकर विराजमान है, अपनी अलौकिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। पुरी की गलियों में हवाएं भी जय जगन्नाथ का उद्घोष करती प्रतीत होती हैं। समुद्र की उत्ताल तरंगे निरंतर भगवान के चरणों को पखारने के लिए आतुर रहती हैं। इसी नगरी के एक अत्यंत साधारण और जर्जर कोने में, जहां भव्य मंदिरों के शिखर की छाया तो पहुंचती थी, पर समाज की सुख सुविधाएं नहीं, वहां एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में रहती थी कर्माबाई। कर्माबाई का जीवन दुखों की एक लंबी श्रृंखला था। वर्षों पहले उसका अपना भरा पूरा संसार था, गोद में खेलता बच्चा था, आंगन में चहकती खुशियां थीं। लेकिन काल का क्रूर चक्र ऐसा चला कि एक भीषण अकाल और उसके बाद फैली महामारी ने कर्मा से उसका सर्वस्व छीन लिया। पति और पुत्र दोनों ही काल के गाल में समा गए। कर्मा अनाथ हो गई, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जगन्नाथ होता है। वो भटकते हुए पुरी आ गई। जब उसने पहली बार मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान उन बड़ी बड़ी गोल आंखों वाले कालिया को देखा तो उसे लगा कि उसका खोया हुआ पुत्र उस काष्ठ की मूर्ति में जीवित हो उठा है। उसने जगन्नाथ को ईश्वर नहीं, अपना बेटा मान लिया। कर्माबाई की भक्ति कोई साधारण पूजा पाठ नहीं थी। उसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, उसे मंत्रों का उच्चारण नहीं आता था। उसके लिए तो जगन्नाथ जी के साथ बिताया गया हर पल एक संवाद था। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण पुरी के नील मणि के समान आकाश को छूती, कर्माबाई अपने कांपते हाथों से चूल्हा जलाती। वो चूल्हे की आग में अपनी ममता झोंक देती। वो हवा में बातें करती। रे कालिया, देख सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक सोया है। उठ जा मेरे लाल, दातून कर ले, तुझे भूख लगी होगी ना। वो बासी चावल की कनी, थोड़ी सी मूंग की दाल और श्रद्धा का नमक मिलाकर एक साधारण सी खिचड़ी बनाती। ये खिचड़ी मंदिर के 56 भोग के सामने तुच्छ थी, लेकिन कर्मा के लिए ये संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन था। वो थाली परोसती और फिर शुरू होता एक अद्भुत दृश्य। वो काल्पनिक रूप से भगवान को अपने सामने बैठाती, खिचड़ी को फूंक फूंक कर ठंडा करती ताकि उसके बेटे की जीभ न जल जाए। कर्माबाई का विश्वास इतना सघन था कि उसे साक्षात अनुभव होता कि जगन्नाथ जी उसके सामने बैठकर गाल फुलाकर खिचड़ी खा रहे हैं। वो उन्हें डांटती भी, जल्दी खा, देर हो रही है। एक दिन मंदिर के प्रधान पुजारी, जो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान और शुचिता के कठोर अनुपालक थे, कर्माबाई की झोपड़ी के पास से गुजरे। उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा, जिसके कपड़े मैले थे, जिसने शायद स्नान भी नहीं किया था, वो जूठे हाथों से हवा में निवाला खिला रही है और साक्षात ब्रह्म जगन्नाथ जी को तू तड़ाक करके पुकार रही है। पुजारी गर्जना करते हुए, मूर्ख स्त्री, ये क्या घोर अनर्थ कर रही है? क्या तुझे पता है कि तू किसका अपमान कर रही है? वो चराचर जगत के स्वामी है। उन्हें सोने के पात्रों में शुद्ध देसी घी से बने 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, और तू अशुद्ध अवस्था में ये बासी कूड़ा उन्हें खिला रही है। तूने भगवान को दूषित कर दिया। कर्माबाई कांप उठी। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वो हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी, माँ अपने बच्चे के लिए कभी अशुद्ध नहीं होती। मेरा कालिया भूखा रहता है, वो तो बस प्रेम का भूखा है। लेकिन नियमों के रक्षक पंडितों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे वहां से धक्के देकर भगा दिया। मंदिर में विशेष शुद्धिकरण यज्ञ किया गया। गंगा जल से गर्भगृह को धोया गया और भारी कपाट बंद कर दिए गए ताकि कोई अशुद्ध छाया भी भगवान तक ना पहुंच सके। उधर मंदिर में शुद्धि हो चुकी थी, लेकिन इधर भगवान के हृदय में उथल पुथल मची थी। उस रात 56 भोग की महक भी जगन्नाथ जी को नहीं लुभा पाई। उन्हें तो अपनी माँ की उस रूखी सूखी खिचड़ी की याद आ रही थी। आधी रात का समय था, पूरी नगरी सो रही थी। अचानक मंदिर के भारी भरकम ताले अपने आप चरमराकर खुल गए।
पहरेदार गहरी निद्रा में थे। एक नन्हा बालक जिसके मुख पर करोड़ों सूर्यों की चमक थी और जिसके हाथ में एक छोटा सा मोर पंख था, चुपके से गर्भगृह से बाहर निकला। वो बालक बारिश की बूंदों और रास्तों की कीचड़ की परवाह किए बिना दौड़ता हुआ कर्माबाई की झोपड़ी में पहुंचा। कर्माबाई रोती रोती सो गई थी। बालक ने देखा कि कोने में रखी मिट्टी की हांडी में थोड़ी सी खिचड़ी बची है। उस बालक ने, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म था, बड़ी चाव से वो खिचड़ी खानी शुरू की। उसे खाते समय उसके चेहरे पर जो संतोष था वो दिव्य था। जल्दी जल्दी खाने के कारण कुछ दाने उसके पीतांबर पर गिर गए और कुछ उसकी कोमल गालों पर चिपक गए। तृप्त होकर वो बालक वापस मंदिर में जाकर अंतर्धान हो गया। अगली सुबह जब पुजारी ने मंगला आरती के लिए पट खोले तो वो पत्थर की मूर्ति बन गया। भगवान के अधरों पर पके हुए चावल के दाने चिपके थे। उनके बहुमूल्य रेशमी पीतांबर पर दाल के पीले दाग थे। पुजारी चिल्लाया, अनर्थ, चोरी हुई है। कोई चोर रात को मंदिर में घुस आया और उसने भगवान को जूठा कर दिया। राजा तक खबर पहुंची। पूरी नगरी में खलबली मच गई। राजा ने आदेश दिया, उस चोर को ढूंढो जिसने मंदिर की शुचिता भंग की है। सैनिक घर घर की तलाशी लेने लगे। जब वे कर्माबाई की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी सुगंध आई जो इस लोक की नहीं थी। वो सुगंध चंदन, तुलसी और दिव्य केसर की थी। वही सुगंध जो केवल भगवान जगन्नाथ की श्रीअंगों से आती है। सैनिकों ने देखा कि बुढ़िया की हांडी में वही साधारण खिचड़ी थी जिसकी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। कर्माबाई को अपराधी मानकर राज दरबार में पेश किया गया। पंडितों ने शोर मचाया, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसने साक्षात ईश्वर को किया। राजा ने भारी मन से सजा सुनाने के लिए अपनी तलवार निकाली। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में बिजली कड़की और मंदिर की दिशा से एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरी सभा कांप उठी। साक्षात जगन्नाथ की प्रतिमा से एक अलौकिक प्रकाश पुंज निकला और एक गंभीर गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, ठहरो, ये वृद्धा अपराधी नहीं, मेरी माँ है। पूरी सभा सन्न रह गई। भगवान की आवाज फिर गूंजी, ओ राजा, ओ पंडितों, तुम मुझे सोने के थाल में 56 भोग देते हो, लेकिन उसमें अहंकार की गंध होती है। मुझे कर्मा की खिचड़ी में जो स्वाद मिलता है वो स्वर्ग की अमृत में भी नहीं है। इसके हाथ के कंकड़ भी मुझे मिश्री लगते हैं, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम की मिठास है। मैं खुद इसके पास खिचड़ी खाने गया था। राजा के हाथ से तलवार गिर गई। पंडितों का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि वे जिसे शुद्ध कर रहे थे वो स्वयं जगत को शुद्ध करने वाला है और वो केवल भाव का भूखा है। कर्माबाई की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन नियमों या प्रदर्शन का नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न धन चाहिए, न महान ज्ञान और न ही ऊंचा कुल। उन्हें केवल एक सरल हृदय और अटूट प्रेम चाहिए। जब भक्त भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान भी भक्त के ऋणी हो जाते हैं और स्वयं चलकर उसकी कुटिया तक आते हैं।